नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे नागालैंड से आ रही एक बड़ी खबर के साथ में। दरअसल नागालैंड में फायरिंग में 13 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। कथित तौर पर सुरक्षा बलों ने ग्रामीणों को उग्रवादी समझकर उन पर गोलियां चला दी, जिसमें 13 ग्रामीणों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक इस घटना के बाद ग्रामीण भड़क गए और उन्होंने सुरक्षा बलों की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया, और जिसके बाद इस घटना में एक जवान की मौत की खबर भी सामने आ रही है। सभी मृतक म्यांमार से सटे ओटिंग गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने शांति की अपील की है और घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने घटना की उच्च स्तरीय जांच की बात भी कही है। मिली जानकारी के मुताबिक तिरु ओटिंग रोड पर गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने डेरा डाला था। इस दौरान ग्रामीण उधर से आए। आरोप है कि गलती से सुरक्षा बलों ने ग्रामीणों को उग्रवादी समझकर गोलियां बरसा दी, जिसमें 13 ग्रामीणों की मौत की खबर सामने आ रही है। इस घटना के बाद ग्रामीण आक्रोश में आ गए और उन्होंने सुरक्षा बलों का घेराव कर उनकी गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। बिहार से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल कोरोना के मृतक जो लोग हैं उनके आंकड़ों में बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिला है। तो कोरोना से मौत के आंकड़ों में बदलाव देखने को मिला है। दरअसल नीतीश सरकार ने अपनी एक गलती सुधारी है। अब बिहार में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 12,089 हो गई है। दरअसल बिहार में कोरोना से जो मौतें हुई हैं उनकी संख्या में एक दिन में 2,424 लोगों की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद राज्य में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 12,089 पहुंच गई है, जो अब तक 9,664 दर्ज की गई थी। सरकार ने यह बदलाव 6 महीने में दूसरी बार किया है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए थे उसके मुताबिक 2 दिसंबर तक बिहार में कोरोना से 9,664 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद 3 दिसंबर को इस लिस्ट में 2,425 और लोगों को जोड़ा गया है। बिहार सरकार ने आंकड़ों में यह बदलाव पटना हाईकोर्ट की फटकार के बाद किया है। हाईकोर्ट में बक्सर में कोरोना से हुई मौतों को सरकारी आंकड़ों में शामिल न करना ये सरकार की बड़ी भूल थी, जिस पर सरकार को कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी। बता दें कि इससे पहले बिहार सरकार ने कोरोना से हुई मौतों की संख्या में 9 जून को भी बदलाव किया था। तब 3,931 लोगों को सरकारी आंकड़ों में जोड़ा गया था, जिसके बाद यह संख्या बढ़कर 5,424 हो गई थी। इसके बाद सरकारी आंकड़ों में एकाएक 73% की बढ़ोतरी देखी गई थी। ये बदलाव भी कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों को छुपाने का मामला उजागर होने के बाद किया गया था। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि बिहार में कोरोना से हुई मौतों के नए आंकड़ों के मुताबिक ही सभी को मुआवजा दिया जाएगा। संक्रमण से मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन मौतों का पहले कोई हिसाब नहीं था, लेकिन सत्यापन के बाद नए आंकड़े वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में दस्तक दे चुका है, लिहाजा केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। वहीं इसी कड़ी में पुडुचेरी ने कोरोना की वैक्सीन को अनिवार्य कर दिया है। इस मामले में एक आदेश भी जारी किया गया है। पुडुचेरी पब्लिक हेल्थ एक्ट 1973 के मुताबिक सभी लोगों को वैक्सीन डोज लगवाना होगा। इस आदेश को ना मानने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोरोना की बात करें तो दूसरी लहर के दौरान महाराष्ट्र के हालात सबसे ज्यादा खराब थे। शनिवार को महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का पहला और देश का चौथा मामला सामने आया था। इससे पहले विदेश से आए अब तक 13 लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच वैक्सीनेशन का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। भारत ने एक बार फिर एक दिन में कोरोना वैक्सीन के 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। देश में अब तक 6 बार ऐसा हुआ है जब एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगे हों। इससे पहले 27 सितंबर को ऐसा हुआ था। एक और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बना हुआ है। दूसरी ओर दिल्ली की आबोहवा सुधरने का नाम नहीं ले रही है। तो
तो दिल्ली में आबो हवा सुधरने का नाम नहीं ले रही है। AQI में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। भले ही इस बीच दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी भी हुई हो, लेकिन इसके बावजूद वायु प्रदूषण में मामूली सुधार ही दर्ज किया गया है। बावजूद इसके लगातार दिल्ली NCR की आबो हवा दूषित बनी हुई है और AQI गंभीर श्रेणी में है। दिल्ली में AQI 383 दर्ज किया गया है। सफर के मुताबिक यूपी, बिहार और हरियाणा के कई इलाकों में प्रदूषण के कारण हालत खराब हो रखे हैं, हालात बिगड़े हुए हैं। अब बात इंडोनेशिया की कर लेते हैं। दरअसल इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उस घटना में 13 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर सेमरू ज्वालामुखी फटने की खबर सामने आई है, जिसमें मरने वालों की संख्या 13 पहुंच गई है। वहीं इंडोनेशिया के आपदा प्रबंधन एजेंसी के प्रवक्ता अब्दुल मोहरी ने बताया कि मरने वाले 13 लोगों में से 2 की पहचान कर ली गई है। इस प्राकृतिक आपदा में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिसमें कई अस्पतालों में भर्ती हैं। सरकार का कहना है कि ज़्यादातर लोग ज्वालामुखी फटने के कारण जल गए हैं। इंडोनेशिया के टोबेलो से 259 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा की ओर सुबह भूकंप के तेज झटके भी महसूस किए गए हैं। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे से मिली जानकारी के मुताबिक रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 6 दर्ज की गई है। हालांकि नुकसान की कोई सूचना नहीं है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।